न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सेंधवा एसडीएम तपस्या परिहार का सफर। कुल 26 महीने आईएएस तपस्या परिहार सेंधवा एसडीएम के पद पर अपनी सेवाएं दी। शुरुआत में ही सबसे बड़ी चुनौती मिली कोरोना से। कोविड का वो प्रकोप, उस दौर में हर कोई डरता और सहम जाता था। उस समस्या का उस वक्त तपस्या परिहार ने भी इस बड़ी महामारी का सामना किया, लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया और जो लोग समझाइश के बाद भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे उनके लिए अस्थायी जेल भी बनाई गई। वहीं ग्रामीण अंचलों में सेंधवा एसडीएम को ज्ञापन देने का दूर भी पड़ गया, क्योंकि जब वे ज्ञापन देते थे और उसके बाद सेंधवा एसडीएम कार्रवाई करती थी तो लोगों का भरोसा एसडीएम तपस्या परिहार के ऊपर बढ़ गया। फिर उसके बाद शहर में हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई, शहर के मुख्य मार्गों में रुकावट बन रहे अतिक्रमण को हटाना हो या फिर शहर के व्यस्ततम इलाके में अतिक्रमण हो, तपस्या परिहार ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। फिर एक और बड़ी चुनौती, सेंधवा में दो समुदायों के बीच विवाद और पथराव की घटनाएं। इसके बाद भी तपस्या परिहार ने इनका सामना किया। वहीं आखिर में जाते जाते भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिनमें सत्संग भवन और मंगल भवन भी शामिल है। आइए तपस्या परिहार से सीधे जुड़ते हैं उनके सफर के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज बात करेंगे सेंधवा एसडीएम तपस्या परिहार के बारे में, जो अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है और अब वो छतरपुर जिले की जिला पंचायत सीईओ के पद पर मौजूद रहेगी। इस समय मेरे साथ मौजूद है एसडीएम तपस्या परिहार। आज 26 महीने के करीब सेंधवा के कार्यकाल में काफ़ी सारी बड़ी कार्रवाइयाँ, कई सारी चुनौती, किस तरीके से इस पूरे कार्यकाल को देखते हैं और सेंधवा के लिए क्या चीज़ें रही और क्या चीज़ें होना चाहिए, इन सारी बातों को हम आइए जुड़ते हैं सेंधवा एसडीएम तपस्या परिहार से। इस तरीके से सेंधवा एक 26 महीने का कार्यकाल रहा और ये सारी यादें, किस तरीके से चुनौतियाँ, सबसे पहले कोविड की चुनौती, उसके बाद में अतिक्रमण, बहुत सारी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ देखी गई, किस तरीके से देखते हैं? बस मैं इसको एक अपना बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानूंगी, क्योंकि सभी को पता है कि ये मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो इंडिपेंडेंट पोस्टिंग जो होती है पहली, वो एनीवे मुश्किल होती है, क्योंकि उतना काम कैसे करना है, कैसे सारी चीज़ों से डील करना है, वो उतना आता नहीं है। प्लस जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हुई कि कोविड का सेकेंड वेव और इतनी सारी उसमें इश्यूज़ हो रहे थे, किसी को भी नहीं पता था कैसे काम करना है, तो सीखने को बहुत मिला। और यही यहाँ से मैं लेके जाऊँगी कि यहाँ से जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जितना हमने सीखा है और जितना भी मतलब बिटर स्वीट जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक अतिक्रमण मुहिम, उसमें एक अलग रूप देखा आपका। तो जिस तरह का काम होता है वैसे करना पड़ता है। और डेफिनेटली अतिक्रमण, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके अपना पर्सनल लाभ जो वो लेते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सही नहीं है किसी भी लेवल पे। और क्योंकि ऑब्वियसली अभियान चल रहा था तो हमने कार्रवाई की और सभी के सहयोग से बहुत अच्छी कार्रवाई होगी। एक चीज़ ये मुझे लगी कि सेंधवा में मुझे सहयोग बहुत मिला और जितनी भी हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की उसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का किसी ने अपोज़ किया हो किसी चीज़ को। तो वो मुझे बहुत, आज भी बहुत सोच के अच्छा लगता है कि किस प्रकार से इतना सहयोग मिला। मतलब हम यदि किसी का अतिक्रमण भी हटाया या जो भी चीज़ें हुई तो उसमें कभी इस तरह का इतनी समस्या बहुत ज़्यादा हुई नहीं, बहुत आसानी से चीज़ें हो गई, वो क्योंकि लोगों के सहयोग की वजह से ही संभव हो पाया है। सेंधवा को संवेदनशील शहर माना जाता है। हाँ। कम्युनल वायलेंस यहाँ देखे गए, आपके कार्यकाल में भी ये सारी चीज़ें हुई, पथराव की घटनाएं हुई, विवाद हुआ, इन सारी चीज़ों को बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से? बेसिकली जो चीज़ें हुई उनके कहीं ना कहीं कुछ कारण थे।
और हम लोग हमेशा ट्राई करते रहते थे पुलिस प्रशासन की तरफ से। आपने भी देखा होगा कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सभी के मार्गदर्शन में बहुत सारे प्रयास चलते रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट डेफिसिट हमने यहाँ पर देखा समुदायों के बीच में, उसको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की गई। और अभी आप देखेंगे कि बहुत अंतर आया है एंड आई होप कि इसी तरह से चीज़ें आगे चलें। अभी पहले मतलब 2 साल में मैंने नहीं देखा था बहुत ज़्यादा कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के जुलूस में शामिल हो रहा है, पुष्प वर्षा या उनका स्वागत कर रहा है। ये चीज़ें अभी जो नई शुरुआत हो रही हैं, ये डेफिनेटली दोनों समुदाय की जीत है। हम तो बस कोशिश कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है देख के कि भले ही सब लोग कहते हैं कि सेंसिटिव है और ये है, लेकिन जब सभी लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे तो वो बन सकती है। ये हमने यहाँ पर देखा। बहुत सारी चीज़ें ये कहना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में अब लाइब्रेरी आपने एक इजाद की, उसके बाद में बच्चे वहाँ पर पढ़ने आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों की संख्या बढ़ गई है। क्या लगता है कि और भी चीज़ छूट गई, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसे तो हमेशा ही रहता है क्योंकि फिर तो काम इतना सारा होता है कि ऐसा लगता है कि टाइम कभी कम मतलब कभी पूरा होगा ही नहीं। और बहुत सारे रहते हैं कि और बेटर कर सकते थे किसी, क्योंकि पहली पोस्टिंग थी तो बहुत सारी गलतियां भी मैंने की, उन गलतियों से सीखा। तो ये तो रहता है कि और बेहतर कर सकते थे इस काम को, या फिर ये नई चीज़ें कर सकते थे, या ये रह गया तो लगा रहता है। बट खैर जो भी हुआ, जितना हुआ, एक्सपीरियंस मिला, सीखने को मिला और अच्छा लगता है। लाइब्रेरी में जब बच्चे आके बैठते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से, तो अच्छा लगता है। कुछ ही समय पहले मंगल भवन, सत्संग भवन और दूसरी चीज़ें जुड़ी, व्यायामशाला जुड़ी, इन पर प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाइयाँ जाते जाते आपके समय में देखी गई। उसमें जाते जाते वाला कुछ नहीं है, ये तो लगातार चलने वाले काम है। धीरे धीरे, क्योंकि पेपर वर्क इतना रहता है, नोटिस निकालना, जवाब मिलना, फिर उसकी जांच होना, तो उसमें समय लगता है। अब हम लोगों ने जो कार्रवाइयाँ शुरू करी थी अभी ख़त्म हुई, तो उनका ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाते जाते हुआ है। बट ये तो निरंतर चलने वाले काम है। आई एम श्योर कहीं भी किसी भी अधिकारी को गलतियाँ दिखेंगी तो वो जांच करेंगे उसमें ऐसा नहीं कि मेरा कुछ पर्सनल मैंने बहुत बड़ा कुछ किया है, नॉर्मल है। सेंधवा एक जर्नी 26 महीनों की, किस तरीके से इस पूरी जर्नी को एक चंद लाइन में अगर आप कहें कि किस तरीके से? सच मेरे पास कोई लाइनें नहीं है, बस इतना है कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमेशा जो भी लर्निंग यहाँ पे रही हैं, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो हमेशा मुझे डेफिनेटली गाइड करेंगे आगे मेरी नौकरी में। क्योंकि बहुत चीज़ें हुई, आप एक ही जगह पर इतने समय तक रहते हैं तो नए जो जैसे आपने ही बताया कि इतनी सारी चीज़ें 2 साल में हुई हैं, तो वही लोग और उन्हीं लोगों के साथ में इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें होना, वो भी एक सीखने वाली चीज़ थी। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह। और पहली पोस्टिंग आई एम श्योर सबको याद रहती है, तो याद तो रहेगा सेंधवा हमेशा। तो क्या आगे मतलब किस तरीके से लोगों को जो ये एक कम्युनिकेशन गैप जो हुआ था पिछले कुछ समय में, अब वो वापस स्थापित हो रहा है, तो इसको लेकर आगे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके ये से? तो बस लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो यदि चाहते हैं कि सेंधवा शांत रहे तो वो कर सकते हैं, ये लोगों पर ही डिपेंड करता है। तो अपनी सेंधवा एसडीएम तपस्या परिहार जो मध्य प्रदेश में अपनी शादी से लेकर कई सारे मामलों को लेकर चर्चा में रहती है, और इस वक्त अब जो है उनका ट्रांसफ़र छतरपुर के जिला पंचायत सीईओ के पद पर हुआ है। एसडीएम तपस्या परिहार के सेंधवा के रहे कार्यकाल में काफ़ी सारी बड़ी कार्रवाइयाँ हमने देखी, अतिक्रमण से लेकर भूमाफिया से लेकर संवेदनशील सेंधवा के जैसे मुद्दों को लेकर बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से उस कार्यकाल को पूरा किया और उन मुद्दों पर बड़ी आसानी से कामयाबी भी देखी गई। कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के रूप में हमने एसडीएम तपस्या परिहार ने हमारे साथ साझा की, और आगे के कार्यकाल के लिए न्यूज़ लीडर्स की तरफ से उनको शुभकामनाएं।